हमारा टॉपिक है मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस। मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस में क्या होता है कि हमें इन दोनों में से एक चीज़ गिवन होती है और दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है। अगर हमें मोल गिवन हो तो पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं, पार्टिकल्स गिवन हो तो मोल कैलकुलेट करने होते हैं। अब इनके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय हम करते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। तो अगर हमें मोल फाइंड करना है और पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हम उसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। इसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं और हमें मोल गिवन हो तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं अगर हमें मोल या पार्टिकल्स की कैलकुलेशंस करनी है। अब ये क्वेश्चन है, एस्पिराइन इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एन एस्पिराइन टैबलेट कंटेन्स 1.25 इंटू 10⁻30 मॉलिक्यूल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि एस्पिराइन एक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिला है और ये टैबलेट होती है जिसके अंदर 1.25 इंटू 10⁻30 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो हमने लिखना है कि हमें गिवन इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें गिवन हैं उनकी तादाद है 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻30। हाउ मैनी मोल्स, हमने फाइंड क्या करने हैं, कैलकुलेट क्या करने हैं इस क्वेश्चन में, मोल हमने फाइंड करने हैं। मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, मोल हमने फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम मॉलिक्यूल ये फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास मोल फाइंड करने के लिए होता है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, 1.25 इंटू 10⁻30 मॉलिक्यूल्स, ये हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय फार्मूले में होता है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 1.25 को 6.02 से हम डिवाइड करेंगे। अगर हम 1.25 को 6.02 से डिवाइड करें तो जो हमारा आंसर आता है 0.20 मल्टीप्लाई, हम पावर्स को अलग में कर लेते हैं, 10⁻30 है, ये नीचे 10⁻23 है, तो 30 में ये 23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻30 माइनस 23। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.20 इंटू 10⁻7। हमने मोल फाइंड किए तो हम आंसर के साथ लिख देंगे मोल्स। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि जिंक इज अ सिल्वरी मेटल यूज्ड टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट कोरोजन। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें जस्ट हमने नंबर्स पे, हमने इस पे फोकस करना होता है कि हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या फाइंड करनी है, बाकी स्टेटमेंट हमारे काम की नहीं होती। अब यहाँ से यहाँ तक इस स्टेटमेंट में हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाउ मैनी एटम्स, अब इसमें हमने फाइंड करने हैं एटम्स कैलकुलेट करने हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। हाउ मेनी एटम्स, ये हमने फाइंड करने हैं। आर देयर इन 0.25 मोल्स ऑफ जिंक। मोल्स हमें दे रहे हैं, मोल्स की जो तादाद है वो है 0.25, तो मोल हैं इसमें 0.25 और एटम्स हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल। एटम्स हमने फाइंड करने हैं तो फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमने अब फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ एटम्स का। नंबर ऑफ एटम्स, इसका फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो मोल हमें कितने गिवन है, 0.25 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 0.25 को 6.02 से तो हमारा इसका आंसर आता है 1.5 और पावर जो है वो साथ हम इसी तरह इसके लिख देते हैं 10⁻23। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एटम्स। हमने एटम्स किसके कैलकुलेट किए थे, जिंक के, तो हम लिख देंगे कि ये एटम्स हैं ऑफ जिंक के।